जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों एसएससी सीजीएल भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, इसमें एलडीसी के पद हैं और तुम्हारे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके भी पद हैं। तो तमाम चर्चा हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस भर्ती की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता 12वीं पास रखी गई है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो के माध्यम से, आपको समझाएंगे सारी की सारी चीज़ें एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी की सारी जानकारी देखने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2024, एसएससी एलडीसी भर्ती, एलडीसी के पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं। महिला और पुरुष ऑल इंडिया में कोई भी आवेदन करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरी जानकारी इसमें देने वाला हूं। और जिस भाई बहन को कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर आप जो भी मैसेज करोगे तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। ठीक है साहब, आ जाओ अब फटाफट से इसकी सारी जानकारी देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। कब से शुरू है भाई? ऑनलाइन आवेदन है तुम्हारे 8 अप्रैल 2024 से, लास्ट डेट रहेगी 7 मई 2024। यानी कि 1 महीने का आपको समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन आपको 1 महीने का इंतजार नहीं करना है भैया, 20 दिन के अंदर अंदर आप सुलटा दो फॉर्म को। बाद में सर्वर डाउन हो जाते हैं, समस्याएं आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप 7 मई जो लास्ट डेट है, तो आप तो ऐसे करो 25 अप्रैल तक आप आवेदन कर दो। इसमें जिसको करना है वो कर ही दो। ठीक है साहब, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए 10 और 11 मई को आप सही करवा सकते हो, लेकिन 200 रुपया लगेगा फिर थारा। ठीक समझगा, 200 रुपया देना ही पड़ेगा। अगर आपको गलती नहीं करनी है, पहली बात तो गलती करते हो तो 200 रुपये लगेंगे। फिजिकल नहीं होगा, कोई मेडिकल नहीं होगा, बिना फिजिकल बिना मेडिकल की भर्ती है। ठीक है ना, कोई ये ना सोचे कि सब एसएससी की जो भर्ती आई है तो इसमें फिजिकल मेडिकल होगा क्या, एज वगैरह, सीना वगैरह, हाइट वगैरह, दौड़ वगैरह होगी क्या? ना, कुछ भी ना है, कुछ भी ना। हाइट की जरूरत, ना सीना की जरूरत, ना लंबाई की जरूरत, कुछ जरूरत नहीं है, ना दौड़ की जरूरत, ना मेडिकल होगा, ना कुछ होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप पेपर दो और भैया टाइपिंग करो और सीधा सिलेक्शन पाओ। ठीक है, बहुत अच्छी नौकरी है, बिना फिजिकल बिना मेडिकल की। एज 18 से 27 साल मांगी गई है। जनरल ओबीसी, जनरल की 18 से 27 है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है। दिव्यांग भाई बहन कोई भी हैं तो उनको 10 साल की छूट है। अगर कोई भी दिव्यांग भाई बहन है तो वो भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, विकलांगता का प्रमाण पत्र। 1 अगस्त 2024 को जिसकी एज 18 साल हो चुकी है वो आवेदन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, फॉर्म फीस 100 रुपये है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। और जितनी भी महिला कैंडिडेट फॉर्म भरेंगी, चाहे कोई भी कैटेगरी की महिला हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, कोई भी कैटेगरी की महिला हो, उसका 0 रुपये। एससी एसटी के महिला और पुरुष 0 फॉर्म फीस। दिव्यांग भाई बहन कोई भी किसी भी कैटेगरी का 0 फॉर्म फीस। एक्स सर्विसमैन कोई भरता है तो 0 फॉर्म फीस, कोई पैसा नहीं लगेगा। अच्छा, चयन कैसे होगा? सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, स्किल टेस्ट, टाइपिंग, डॉक्यूमेंट्स और मेरिट लिस्ट। और तुम्हारा फर्स्ट जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ना दोस्तों, वो जून जुलाई 2024 में हो जाएगा। बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप आराम से चेक कर सकते हो और फॉर्म लगा सकते हो। योग्यता केवल और केवल 12वीं पास मांगी गई है, कोई डिग्री डिप्लोमा की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप 12वीं पास हैं या 12वीं का रिजल्ट आ गया है और आपकी एज 18 साल हो गई है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों। ठीक है ना, एज आपकी 1 अगस्त 2024 को हो जाती है 18,
तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि अभी तो अप्रैल ही चल रहा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने का समय बाकी है, 3 महीने का। अगर आपकी 18 साल होने में 3 महीने कम भी हैं तो भी फॉर्म भर पाओगे साथियों, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2024 तक तुम्हारी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए, तो फिर भी आप फॉर्म भर दोगे। अगर कोई ऐसा भाई बहन है जिसकी 3-4 महीने कम है 18 साल होने में और 12वीं पास हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है या रिजल्ट आ जाना चाहिए अगस्त तक, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, एलडीसी हो चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, दोनों के लिए 12वीं पास है, लेकिन अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो साइंस वाला होना चाहिए 12वीं में। ठीक है साहब, साइंस वाला मांग रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में। अगर आप एलडीसी के लिए फॉर्म भरते हो तो फिर उसके लिए आपको 12वीं पास ही चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट वाला हो, साइंस वाला हो, पीसीएम फीसीएम कोई भी हो, सब चलेगा। वेतन 19,900 से 63,200 रहेगा एलडीसी का, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है इसका 25,500 से 81,100 इसका वेतन रहेगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट में थोड़ा सा स्पीड बढ़िया है और हार्ड वर्क आप करते हैं तो फिर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा एंट्री इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं किस में फॉर्म भरूं, हाँ ये भी ध्यान आ गया। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं एलडीसी से लगाऊं या मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर से आपको फॉर्म भरना है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, शानदार है, तो आप इसमें भी नंबर ले लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कमज़ोर है थोड़ी सी, तो फिर आपका नंबर एलडीसी में आ जाएगा। नंबर तो आ जाएगा, वो तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी शानदार है तो आपको इसमें नंबर दे देंगे। एसएससी में ऐसे ही तो होता है, बढ़िया रैंक वाले फिर फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ होती है, किसी की एसएसबी, किसी की बीएसएफ। वही सिस्टम यहाँ पर लागू है टाइपिंग को लेकर के। अगर आपकी टाइपिंग बहुत ही शानदार है, कठिन टाइपिंग मांगी जाती है, वो इसमें आती है। तो अगर आपकी टाइपिंग बहुत शानदार है तो आप इसमें आ जाओगे डाटा एंट्री ऑपरेटर में। अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी नॉर्मल है तो इसमें आप पास नहीं हो पाए तो इसमें फिर आप पास हो जाओगे, जिसमें एलडीसी है। ये सबसे सरल टाइपिंग है। 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से अगर आप हिंदी टाइपिंग कर देते हो तो आप एलडीसी में पास हो जाओगे। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती है तो आप इंग्लिश को चुन लीजिए। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड प्रति मिनट करना है, टाइपिंग स्पीड 10 मिनट तक रहेगी। ठीक है, और ये थोड़ा कठिन है भैया इसमें तो। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही टाइपिंग करवाएंगे, नहीं, एक कर सकते हो। हिंदी करो तो हिंदी करो, अंग्रेजी करो तो अंग्रेजी कर लो, थारी मर्जी। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बेस्ट कर देते हो तो इसमें नंबर आ जाएगा, कम रह जाती है तो इसका भी टाइपिंग टेस्ट देना होगा आपको, इसमें नंबर आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, ये चीजें हैं। टोटल पदों की बात करें तो 3712 पदों पर यह भर्ती आई है। बहुत ही अच्छे खासे पद हैं, कम मत समझना दोस्त, क्योंकि बाजी मारने वाले बाजी मार जाएंगे और रहने वाले रह जाएंगे साथियों। तैयारी करनी है शानदार, आपको इस बात का ध्यान रख लेना। ठीक है जी, 3712 पदों पर भर्ती आई है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर के विशेष चर्चा की गई है नोटिफिकेशन में। यह कहा गया है कि केंद्र सरकार की ही चलेगी इसमें। ठीक है ना, कोई ये ना सोचे कि साहब मैं राजस्थान का हूं, मैं यूपी का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं हरियाणा का हूं तो मेरी चल जाएगी क्या राज्य वाली, ना, केंद्र सरकार वाली बनवाओ भाई, और नई बनवाओ। 2024-25 की मांगी गई है जाति प्रमाण पत्र, 2024-25 में नई बनवाओ भाई। जिसने नहीं बनवा रखी है वो बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन में आपकी जाति बन जाती है और आपके पास समय 1 महीने का है। और जो तुम्हारा जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी अपना प्रमाण पत्र नया बनवाए भाई, 2024-25 वाला चलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। ओबीसी वाले तो कान खोल के ही सुन लो, जाति प्रमाण पत्र 2024-25 की बनवानी है, नई बनवानी है, इस बात का ध्यान रहे विशेष तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। जून जुलाई 2024 में पहला पेपर आपका हो जाएगा, जो कि पास करना पड़ता है, ये प्री एग्जाम मान लो तुम। मेंस का जो सेकंड होगा इसी से तुम्हारी मेरिट बनेगी। स्किल टेस्ट में टाइपिंग ही करवाई जाएगी और कुछ भी नहीं करवाया जाएगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स और मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। ये इसकी प्रक्रिया है। ठीक है साहब, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर है, कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो तो आपका जवाब जरूर दे दिया जाएगा। कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करोगे तो तुरंत रिप्लाई भी दे देंगे।
ठीक है साहब, ये है इसकी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।